तो क्या बांग्लादेश रेक्टेंगल डिप्लोमेसी अपना रहा है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, चीन की अगर बात करें तो 26 मार्च को दौरा किया गया, संदेश क्या दिया गया? नए दोस्त बनाएंगे। और इसके अलावा जो बयान आपने सुना, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का जिक्र किया गया, सेवन सिस्टर्स का जिक्र किया गया, बंगाल की खाड़ी में निवेश का प्रस्ताव यह बोलते हुए दिया गया कि वी आर द ओनली गार्जियंस। अब पाकिस्तान की बात करें तो वीजा प्रतिबंधों में अब ढील दे दी गई है। बांग्लादेश की तरफ से सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। 22 अप्रैल की बात करें तो पाक विदेश मंत्री की ढाका यात्रा है। सितंबर 2024 में पीएम शहबाज से भी मुलाकात हुई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अनुरोध किया है। थाईलैंड में मुलाकात चाहता है बांग्लादेश। ढाका के लिए नजरअंदाज करना इसे संभव नहीं है, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है। सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या लगता है, मुलाकात होगी, बात होगी, जो बर्फ जमी हुई नजर आ रही है वो पिघलेगी क्या? क्योंकि संबंध खराब भी तो बांग्लादेश नहीं किए हैं। मोहम्मद यूनुस के आने के बाद ही बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पैदा हुए, जिस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा दी गई, कहीं ना कहीं रीजंस तो बिल्कुल क्लियर हैं। तो अगर रिश्तों में नरमी लानी है, प्रगाढ़ता लानी है, तो कदम भी तो बांग्लादेश को भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए, अब तो जो भी करना है वो बांग्लादेश को ही करना, और जो बिगाड़ा भी है वो बांग्लादेश ने बिगाड़ा। समीर, अगर आप देखें कि लगातार अब ये मोहम्मद यूनुस के ऊपर ये आरोप लगने लगे हैं बांग्लादेश में कि वो पाकिस्तान और चीन सेंट्रिक लगातार हो रहे हैं, उनके बयान, उनके कामकाज करने के तरीके। और ये इसलिए भी क्योंकि अभी बांग्लादेश जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, खासतौर पे 10% से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर जो महंगाई दर है वो इस साल बढ़ने के अनुमान है। उनकी जीडीपी में 1.8% की गिरावट आने के अनुमान है। और ये कहा जा रहा है कि अगर चीन की हालत इस समय ऐसी है, क्योंकि टैरिफ वॉर के बाद चीन को भी इसका सामना करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर आप एक ऐसे देश के पास जा रहे हैं ना तो जिसका भरोसा है, ना ही वो जो खुद आपसे कह सकते हैं कि सस्टेन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते लगातार किसी देश को अपनी इकोनॉमी, अपना देश की सरजमी कैसे दे सकते हैं, यह लगातार उनको झेलना पड़ा। और यही वजह है कि वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि मोहम्मद यूनुस ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब शायद गाड़ी आगे निकल चुकी है, उनके हाथ में वो चीजें नहीं बची हैं जो वो ठीक करना चाह रहे हैं।